अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद वबारक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ जी। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना जी, ये वीडियो मेरी बड़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन पाकिस्तानियों के लिए, उन लोगों के लिए जो मलेशिया में आना चाहते हैं। और मलेशिया में आने का जो सबसे अभी आपके पास जितने भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ का आप सुनते थे ना स्टडी वीज़ा के हवाले से कि उनकी ये फ़ीस है, उनकी ये फ़ीस है, उनका इस तरह से, ये उसी हवाले से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि अगर आप में से कोई मलेशिया सही मानों में एक्सप्लोर करना चाहता है और चाहता है कि वो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए एक अच्छा फ़ैसला हो, तो उसको चाहिए कि वो प्रॉपर प्लानिंग करके आए। जो प्रॉपर प्लानिंग वाली जो बात है ना, वो अभी यहीं से शुरू होती है कि मैंने अभी मेरे पास जितने भी क्यूरीज आती हैं, जो भी लोग मुझसे रब्ता करते हैं, उनमें मैंने एक कॉमन जो चीज़ है वो मैंने ये देखी है कि वो पहले अपना कदम उठा बैठते हैं और फिर इंफॉर्मेशन बाद में लेते हैं। जब आप पहले ही फंस के बैठ गए हैं तो फिर आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता कि आप जो है कोई मालूमात हासिल करें। पैसे आप पहले ज़ाया करके बैठ गए, अपने आप को पहले फंसा के बैठ गए। जब आप पहले फंस चुके हैं तो फिर आपको इधर उधर की इन्फॉर्मेशन इनकी क्या ज़रूरत है। ऐसे ऐसे मुल्कों में जाने का वो प्लान बना के बैठ जाते हैं कि अब बंदा सोचता है, हैरान होता है कि यार इनके पास इतना पैसा क्यों है ज़ाया करने के लिए, क्यों ये अपनी प्लानिंग करके नहीं ये सारा कुछ करते। तो अभी जो मैंने जो चीज़ें देखी हैं उनमें जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि मोस्टली जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या स्टडी वीज़ा के ऊपर जाना चाहते हैं, तो ये जो लोग स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, ये यूरोप या ऑस्ट्रेलिया या यूके के हवाले से सबसे पहले तो उनका फ़ैसला होता है कि हम यहीं जाएं। और उसमें क्या होता है कि मोस्टली लोगों को अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती। अंदाज़ा लगाएं कि अपॉइंटमेंट्स ही जहाँ ना मिल रही हों और अपॉइंटमेंट्स के लिए आपको पैसे देने पड़ें, तो वो क्या फ़ायदा हुआ आपको कि इतने सारे आप पैसे ज़ाया करो। ये भी गारंटी नहीं है कि आप जो अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं जिसमें आपकी जो एप्लीकेशन वो सक्सेसफुल भी होगी या नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले तो ये आप जेहन में से निकाल दें कि ये जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ आपको इतनी आसानी के साथ वीज़ा दे देंगे। इसके लिए आप क्या करें कि सबसे पहले आप डिसीजन लें कि आपकी असल डेस्टिनेशन कौन सी है। अभी मैं आपको मज़े की चीज़ बताऊं कि जो सबसे आसान जो मैंने अब तक देखा है कि मलेशिया के जो अंदर जो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ की एम्बेसीज है, ऑलमोस्ट इनके अंदर इतना रश नहीं होता जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हर एम्बेसी के अंदर रश है कि ओवरलोडेड है। उनके अंदर जो है आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। यहाँ अपॉइंटमेंट का ऐसा कोई मसला नहीं है। और दूसरा, जब आप मलेशिया जैसे मुल्क के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये इट्सल्फ इनकी जो डिग्रीज़ हैं या जो इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी अच्छी खासी क्रेडिबिलिटी है। और ये जो क्रेडिबिलिटी है, इस वजह से अगर आप यहाँ पर आकर अब कोई ऐसा कोर्स ले लेते हैं, कोई ऐसा कोर्स ले लो जो चीपर कोर्स हो, जो चीपेस्ट कोर्स हो, वो कोर्स अगर आप ले लेते हैं और साल आप यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ से अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र करवाते हैं, और क्रेडिट भी खाली ऐसे नहीं जैसे फक्की कोई दे देते हैं कि जी क्रेडिट ट्रांसफ़र जी अगले साल ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ें। भाई अगले साल ऑस्ट्रेलिया तो तभी जाकर पढ़ेंगे ना कि ऑस्ट्रेलिया का आपको वीज़ा मिलेगा। यूनिवर्सिटी तो सिर्फ आपके क्रेडिट एक्सेप्ट करेगी, वीज़ा तो फिर भी आपने अप्लाई करना है। तो इसलिए वो खाली क्रेडिट नहीं बल्कि प्रॉपर प्लानिंग करके आएँ कि आपको पता हो कि मैंने फिर यहाँ पर साल अगर पढ़ना है तो साल के बाद मेरा प्रोग्राम डुअल हो, यानी कि यहाँ की डिग्री भी आपको मिले और उस मुल्क की भी आपको डिग्री मिले। और साथ में सिर्फ ये नहीं कि जो क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मैं ऑस्ट्रेलिया भी ऑस्ट्रेलिया जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपके पास प्रॉपर जो है प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर आपकी यहाँ पर मेंटेनेंस अच्छी हो, आपकी अटेंडेंस अच्छी हो, यहाँ पर आपके मार्क्स सही हो। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपका फ्यूचर बन जाएगा। तो इसी हवाले से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक्चुअली कोई भी अगर आप क्रेडिट भी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो मैं एक बड़ी ज़बरदस्त सी कॉलेज के प्रोग्राम्स मेरे पास आए हैं। और मैं नॉर्मली ऐसा नहीं करता, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है, लेकिन चूँकि इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें हर एक का फ़ायदा है, तो मेरे ज़हन में ये बात है कि मैं क्यों ना आपको ऐसे कोर्सेज़ के बारे में ऐसा आपको ऐसा रूट दे दूँ, आपको ऐसा रूट दे दूं जिसमें आपके कम से कम पैसे खर्च हो, जिसमें आपके कम से कम पैसे खर्च हो, और उसमें ये हो कि आपका एक तो एडमिशन भी हो जाए और आपका सिक्योरली आपका वीज़ा भी लग जाए। और जब आपका वीज़ा लग जाए तो तब जो है आप यहाँ पर पढ़ें भी सही, और अगर आपने साल पढ़ लिया है और कोई डुअल प्रोग्राम आपको मिल रहा है तो अगला साल जो है वो आप उस डेस्टिनेशन के ऊपर जाके कंप्लीट कर सकते हैं और डुअल प्रोग्राम ले सकते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह। बहुत प्यारा मौसम है जी, आउट क्लास मौसम है। ये अभी शाम का वक्त है और आउट क्लास मौसम है,
बहुत ही प्यारा मौसम है, मेरी पसंद का मौसम है, और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। सफाई सुथराई, मलेशिया के प्यारे लोग, मलेशिया के हम्बल एंड काइंड लोग, बहुत, मैंने जितने भी मैं जगहों पे गया हूँ, यकीन करें मुझे मलेशियन जैसे कूल नेशन है, जितनी इन्होंने डाउन टू अर्थ से ये जो नेशन है, यकीन करें आपको बहुत कम मिलेगी। एनीवेज, बहरहाल जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अल्लाह का नाम लेके अगर आपने मलेशिया को स्टडी डेस्टिनेशन के हवाले से अगर आप चूज़ करते हो तो इंशाल्लाह ये आपका रॉन्ग डिसीजन नहीं होगा। मैं जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक ऐसा कॉलेज की मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है जिसमें से आप अगर एक साल उनके पास पढ़ते हैं तो अगला साल या कोर्स कंप्लीट करने के लिए जो फाइनल आपकी जो ईयर होगा वो आप फ्रांस में जाके कंप्लीट कर सकते हैं, फ्रांस के अंदर जाके कंप्लीट कर सकते हैं। और उस यूनिवर्सिटी का, आपको कॉलेज का ये फ़ायदा है कि जैसे अभी आप एडमिशन करवाएंगे, उस एडमिशन के साथ ही जब भी वो आपका वो एडमिशन प्रोसेस होगा तो उस एडमिशन की जो प्रोसेसिंग है, जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, प्रोग्राम का आपका प्रोग्राम शुरू होगा, तो वो प्रोग्राम जो है आपकी सिमिलटेनियसली आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्रांस के उस एजुकेशन प्रोवाइडर के पास, उस फ्रांस के उस कॉलेज के अंदर भी आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। यानी कि सेम टाइम जैसे आप यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वहाँ भी आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और वहाँ आप जब आप डिग्री के फाइनल ईयर पे वहाँ पर जाएंगे तो वो डिग्री आपको फ्रांस भी इशू करेगा और मलेशिया भी इशू करेगा। कितना मज़े का प्रोग्राम है कि डुअल प्रोग्राम होगा। और फीस, डुअल प्रोग्राम तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट चीपेस्ट, मेरे ये ख्याल है अल्लाह की रहमत से। तो आप जिसको इंटरेस्ट हो, जो ऐसे डुअल प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हो, तो वैसे लगभग मैं बता दूं कि इनकी जो है तकरीबन जो ट्यूशन फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 5,60,000 है ईयरली, 5,60,000 पाकिस्तानी रुपीस, यानी कि 8,000 मलेशियन रिंगिट जो है वो ट्यूशन फ़ी है पर ईयर की। और ये जो 8,000 पर ईयर है ये आपको शायद ही किसी कॉलेज में मिले। और डुअल प्रोग्राम आपको पता है जितनी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं या जिनके कैंपसेस हैं उनकी फ़ीसें अच्छी खासी होती हैं। तो ये आपको जो मैंने आपको जो एक कॉलेज बताया, ये बहुत ही प्यारा मलेशियन एक कॉलेज है, और इसके है भी ट्रेन स्टेशन के थोड़ा से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि कोई स्टूडेंट वहाँ पढ़ेगा तो भी कुआलालंपुर में या जहाँ भी वो जाके रहना चाहे ईज़िली वो ट्रेन पकड़ सकता है। तो ये जो कॉलेज है बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है, और इस कॉलेज की सबसे जो ब्यूटी है वो है ही यही इसके प्रोग्राम, और बहुत ही इकोनॉमिकल ट्यूशन फ़ी। ये जो आपको मैंने ट्यूशन फ़ी बताई है 8,000 रिंगिट मलेशिया, ये ट्यूशन फ़ी मैंने बताई है। बाकी जो नॉर्मल जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो तो सारी यूनिवर्सिटियों की जो फ़ी है, EMGS की जो प्रोसेसिंग लेते हैं वो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं वो कितनी होती है, वो तो आपकी वीज़ा फ़ी होगी। लेकिन जो ट्यूशन फ़ी होती है वो नॉर्मली जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की बहुत सारी होती है। तो ये जो ट्यूशन फ़ी है ये आपको मैंने बड़ी इकोनॉमिकल बताई है, 8,000 रिंगिट सालाना। तो ये अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, इस बारे में कोई प्रोग्राम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो या मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे कोई सर्विस चार्जेस नहीं है, मैं इंशाल्लाह आपके लिए हाजिर हूँ, मैं आपको गाइड करूँगा एडमिशन प्रोसेसिंग के लिए, आपका एडमिशन भी करवा के दे दूँगा। और एडमिशन बड़ा स्पीडी प्रोसेस होगा। एडमिशन के लिए मुझे आपके पासपोर्ट के सारे सफ़ों की कॉपी आपने प्रॉपरली स्कैन करवानी है, प्रॉपरली स्कैन करवा के आप वो मुझे सेंड करेंगे, और साथ में वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटोग्राफ, और आपकी जो करंट क्वालिफ़िकेशन है, आपने मैट्रिक किया हुआ है या FA किया हुआ है, FSC किया हुआ है या ग्रेजुएशन के जो भी आपने किया हुआ है उसकी सनद और रिज़ल्ट कार्ड, ये दोनों चाहिए होंगे। सनद भी चाहिए होगी, रिज़ल्ट कार्ड भी चाहिए होगा। अगर आपके ने अभी फ्रेश पेपर दिए हैं, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको जैसे रिज़ल्ट कार्ड मिले आपने फ़ौरन ही OBTC आपने अप्लाई कर देने के ओरिजिनल बिफोर टाइम सर्टिफिकेट। तो वो उसकी बोर्ड्स की जो है वो मुख्तलिफ बोर्ड्स की फ़ी है 4-5 हज़ार रुपये होती है शायद पाकिस्तान में। तो आप बोर्ड को जाके उसी दिन जैसे रिज़ल्ट अनाउंस हो अगले दिन जाके आपने ये एप्लीकेशन दे देनी है कि मुझे जी ओरिजिनल बिफोर टाइम सर्टिफिकेट चाहिए। तो उससे ये होगा कि मलेशिया की रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपका सनद भी होनी चाहिए और रिज़ल्ट कार्ड भी, दोनों होने चाहिए। तो दोनों के सिर्फ हमें स्कैन चाहिए, स्कैन करवा के आप मुझे भेजेंगे, और वाइट बैकग्राउंड पर पिक्चर, सारे सफ़ों की कॉपी आपके पासपोर्ट की, कोई पैसे नहीं भेजने मुझे, इंशाल्लाह मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा। और जो प्रोग्राम है ये फ़्रांस का डुअल प्रोग्राम है, मलेशियन कॉलेज के साथ उनका कोलैबोरेशन है। तो ये आपके लिए इकोनॉमिकल, मोस्ट इकोनॉमिकल कोर्स शायद मैंने आपको ये बताया। आपके पास ये बताने का मकसद ये होता है कि आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि ये इसके अंदर जो है आपको ऐसा सस्ता और कोई कॉलेज नहीं मिलेगा जिसके साथ फ़्रांस का कोई ऐसा डुअल प्रोग्राम ऑफ़र कर रहा हो इस प्राइस में। तो बल्कि किसी और मुल्क में भी शायद ऐसा प्रोग्राम, डुअल प्रोग्राम ना चल रहा हो। तो आप मेरे से रब्ता करें, मैं हाजिर हूँ। लेकिन प्लीज़ फॉर गॉड सेक मेरे से आप व्हाट्सएप नंबर ऐसे डायरेक्ट ना मांग लिया करें, पहले मुझे बताया करें आप कहाँ से बात कर रहे हैं। और अगर कोई मलेशिया से बात करे तो लाजमी मुझे ये बताया करें कि उसके पास इस वक्त कौन सा वीज़ा है और वीज़ा कब तक वैलिड है। बगैर वीज़ा वाले प्लीज़ मुझसे रब्ता ना किया करें। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका चाचा हूँ, आप मुझे अपना बड़ा समझें। मैं इलीगल लोगों के लिए मैं कमज़ोर आदमी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो ओवर स्टे हैं या जिनका स्टे ज़्यादा, उनको तो ना वो स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते।
तो प्लीज़ जो है वो ओवर स्टे या इस किस्म के लोग मेरे से दूर रहें, मुझे किसी किस्म का मैसेज ना करें। मैं माजरा चाहता हूँ, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप अपने मुल्क खैर वाफ़ियत से वापस जाएँ। और प्लीज़ ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि एडमिशन के हवाले से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं हाज़िर हूँ, मेरी कोई सर्विस चार्जेस नहीं है, और आप तसल्ली के साथ प्रोग्राम सर्च करके आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।